नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लिटरेचर का आखिर मतलब क्या होता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, तो जाहिर सी बात है 3 साल बाद भी बैचलर्स करने के बाद आप में से 90% स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीज क्लियर नहीं होगी कि लिटरेचर असल में है क्या। वो सिर्फ इसे एक सब्जेक्ट की तरीके से पढ़ते हैं और ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सोसाइटी में तो यार कोई यूज ही नहीं है। जैसे हिस्ट्री हमें अपने प्रीवियस इवेंट्स के बारे में बताता है, साइंस हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बताता है, मैथ्स हमें कैलकुलेशन करने में मदद करता है, पर लेकिन लिटरेचर का क्या कंट्रीब्यूशन है और ये इतना पॉपुलर क्यों है? ये चीज आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक लिटरेचर की डेफिनेशन, एक प्रॉपर डेफिनेशन को भी डिराइव करने की कोशिश करेंगे। और अगर मैं स्पॉइलर अलर्ट दूं वीडियो का, तो लिटरेचर वैसे एक कलेक्शन ऑफ फीलिंग्स होती है, एक फीलिंग्स का रिकॉर्ड होता है, एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होता है। चलिए फिर लिटरेचर को समझना शुरू करते हैं। लिटरेचर को समझने के लिए सबसे पहले एक छोटी सी कहानी इमेजिन कीजिए। सोचिए कि एक छोटा बच्चा समुंदर के किनारे पर टहल रहा है। उसे रेत पर एक शेल मिलता है। जब वो उसे अपने कान से लगाता है, तो उसे अचानक एक मेलोडियस म्यूजिक सुनाई देता है, समुंदर की लहरों की आवाज। बच्चा एकदम से हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि इस छोटे से शेल के अंदर कोई दूसरी ही दुनिया है जो कि गाना गा रही है। तभी वहां एक इंटेलेक्चुअल आदमी आता है। वो बच्चे को साइंस समझाने लगता है। वो कहता है, देखो बेटा, इसमें कोई जादू नहीं है। ये जो शेल है, इसका शेप ऐसा है कि ये हवा की आवाज को इको करा रहा है। लिटरेचर भी हमारे साथ ठीक ऐसा ही करती है। जब हम कोई अच्छी पोयम या फिर किताब पढ़ते हैं, तो हम उस बच्चे की तरह होते हैं। हमें एक नई दुनिया, एक जादू महसूस होता है। ये लिटरेचर का पहला पहलू है, जिसको कि हम टेक्निकल टर्म्स में एंजॉयमेंट कहते हैं। लेकिन जब हम उसकी गहराई यानी उसकी डेप्थ को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि हम अपनी ज्यादातर वीडियोस में करते हैं, उसके पीछे के ऑथर और उसकी हिस्ट्री को जानते हैं, तो हम उस समझदार आदमी की तरह हो जाते हैं। ये लिटरेचर का दूसरा पहलू है, जिसको कि हम एनालिसिस कहते हैं। इन दोनों पहलू में सबसे जरूरी है उस बच्चे जैसे लिटरेचर को एंजॉय करना, यानी कि लिटरेचर का एंजॉयबल होना। एंजॉयमेंट इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आता है कि आखिर लिटरेचर है क्या? हर लिखी हुई चीज तो लिटरेचर नहीं होती। जैसे रेलवे स्टेशन का टाइम टेबल या डिक्शनरी भी तो लिखी है, तो वो लिटरेचर है क्या? बिल्कुल नहीं। लिटरेचर में तीन क्वालिटीज होनी चाहिए। पहली है आर्टिस्टिक क्वालिटी। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप एक खेत के पास से गुजर रहे हैं। वहां कुछ मजदूर घास काट रहे हैं या फूल काट रहे हैं। एक आम आदमी क्या दिखेगा? अरे कितनी मजदूर मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, ये घास सूख कर जानवरों के काम आएगी। ये एक फैक्ट है। लेकिन एक कलाकार या पोएट अगर वहां से गुजरेगा, तो उसे वहां पसीना नहीं बल्कि सुंदरता दिखेगी। वो शायद उस घास पर, उन फूलों पर एक कविता लिख दे। ऐसी कविताएं वैसे हमने कई सारी पढ़ी भी हैं। इस चीज से हम क्या कंक्लूजन डिराइव करते हैं कि साइंस तो हमें फैक्ट्स बताता है जो आम आदमी भी देख सकता है, लेकिन लिटरेचर हमें लाइफ की सच्चाई को ब्यूटी के साथ दिखाता है। तो दोस्तों, जो राइटिंग लाइफ को आर्टिस्टिक तरीके से प्रेजेंट करे, वही लिटरेचर है। दूसरी लिटरेचर की क्वालिटी है सजेस्टिवनेस। लिटरेचर वो नहीं है जो सब कुछ साफ साफ बता दे, बल्कि वो है जो हमारी इमेजिनेशन को जगा दे। जैसे शेक्सपियर या मिल्टन की एक लाइन, माई सेल्फ एम हेल, मैं खुद ही नर्क हूं। ये लाइन कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, बल्कि ये हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा दरवाजा खोल देती है। हम सोचने लगते हैं कि उस व्यक्ति का दर्द कैसा होगा। लिटरेचर हमें हमारी बोरिंग दुनिया से दूर ले जाता है, एक एस्केप में, और सपनों की दुनिया की हमको सैर भी कराता है। तीसरा है परमानेंस। आजकल इतनी किताबें छपती हैं, इतने ट्रेंड्स आते हैं, इतनी रील्स आती हैं, फिर भी हम सैकड़ों साल पुरानी किताबें क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि दुनिया किसी भी सुंदर चीज को मरने नहीं देती। हिस्ट्री बदल जाती है, गवर्नमेंट गिर जाती है, लेकिन एक अच्छी कविता या कहानी हमेशा इमॉर्टल रहती है, अमर रहती है, क्योंकि वो लोगों के दिलों में बस जाती है। तो तीन क्वालिटीज हैं लिटरेचर की। पहली है आर्टिस्टिक क्वालिटी, दूसरी है सजेस्टिवनेस और तीसरी है परमानेंस। अब यार, लिटरेचर के अंदर भी सैकड़ों किताबें लिखी जाती हैं, तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी किताब महान है और कौन सी नहीं? इसके लिए हम दो टेस्ट करते हैं लिटरेचर में। पहला है यूनिवर्सैलिटी। इसका मतलब है ऐसी बात जो हर जगह, हर समय के इंसानों को समझ आए। चाहे आप इंडिया में हो, इंग्लैंड में हो, 1000 साल पहले जी रहे हो या फिर आज जी रहे हो, प्यार, नफरत, खुशी, दुख और डर सब एक जैसे होते हैं। जब हम किंग लियर में एक पिता का दुख पढ़ते हैं, तो वो हमें छू जाता है, क्योंकि पिता का दुख यूनिवर्सल है और ये किसी बाउंड्रीज तक या फिर किसी टाइम जोन में सीमित नहीं है।
जो लिटरेचर सिर्फ एक छोटे से ग्रुप के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता यानी ह्यूमैनिटी के लिए लिखी गई हो, वही महान है। दूसरी चीज होती है स्टाइल। आपने सुना होगा, स्टाइल इज द मैन। शैली ही इंसान है। हर ऑथर का लिखने का एक खास तरीका होता है, जो उसकी पर्सनैलिटी को दिखाता है। जैसे कोई ग्लास पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं होता, उसमें थोड़ा-सा रंग होता है, जो रोशनी को बदल देता है। वैसे ही जब कोई राइटर पूरी दुनिया को देखता है, तो वो उसे अपने नज़रिए के रंग में ढालकर हमको दिखाता है। ये उसकी स्टाइल होती है। तो ये 2 चीज़ें, अगर स्टाइल टॉप नॉच है और लिटरेचर यानी वो पीस ऑफ वर्क यूनिवर्सल है, यानी हर कोई उससे रिलेट कर पा रहा है, तो फिर वो पीस ऑफ वर्क यानी कि वो लिटरेचर महान होती है। हम लिटरेचर क्यों पढ़ते हैं, ये भी समझ लेते हैं। सिर्फ मज़े के लिए? बिल्कुल नहीं। हम लिटरेचर इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम इंसान को जान सकें, टू नो द मैन। हिस्ट्री और लिटरेचर का एक कंपैरिजन आपको दिखाता हूँ। हिस्ट्री हमें बताता है कि लोगों ने क्या किया, उनके कर्म के बारे में बताता है, उनके डीड्स के बारे में बताता है। लिटरेचर हमें बताता है कि उन्होंने क्या सोचा, क्या महसूस किया, क्या सपने देखे जिसकी वजह से उन्होंने वो कर्म किए। अगर हम बात करें एंग्लो सैक्सन्स की, जो कि इंग्लैंड के पूर्वज थे, तो हिस्ट्री कहती है कि वो समुद्री लुटेरे थे, लड़ाकू थे। लेकिन जब हम उनका लिटरेचर जैसे बेओल्फ पढ़ते हैं, और अगली वीडियो में हम उसको पढ़ेंगे भी, तो हमें पता चलता है कि वो सिर्फ लड़ाकू नहीं थे। वो अपने घर से भी प्यार करते थे, वो अपनी वाइफ्स का सम्मान करते थे, वो समुंदर से डरते भी थे और उससे प्यार भी करते थे। उनके अंदर भी वही इमोशंस थे जो आज हमारे अंदर है। ये बात हमें हिस्ट्री नहीं, बल्कि लिटरेचर बताती है। अक्सर ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पोएम्स और प्रोज का रियल लाइफ में क्या ही काम होगा। ये सोच गलत है। लिटरेचर हमारे आइडियल्स को जिंदा रखती है। अगर इंडिया में हम लोग राम राज्य की बात करते हैं, तो लिटरेचर यानी रामचरितमानस में आज भी राम जी के आइडियल्स जिंदा है, जो कि हमारी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। और उस पर्टिकुलर टेक्स्ट में उन आइडियल्स का जिंदा होना ही हमें एक नई सोच को दिखाता है। एक देश या सिविलाइजेशन ईंट पत्थरों से नहीं, बल्कि उसके आइडियल्स यानी प्यार, वफादारी, धर्म और आजादी से बनती है। ग्रीक सिविलाइजेशन खत्म हो गई, उनके मंदिर टूट गए, लेकिन उनके सच्चाई और सुंदरता के आइडल्स उनकी किताबों में आज भी जिंदा है। और वैसे ही इंडिया भी आजाद किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट से नहीं हुआ था, बल्कि सोच से हुआ था, विचारों से हुआ था। गांधी के आइडियल से हुआ था, सुभाष चंद्र बोस के आइडियल से हुआ था। तो हमारा पूरा समाज इन आइडियल्स पर टिका हुआ है, और लिटरेचर वो तिजोरी है जिसमें ये आइडियल्स सुरक्षित रहते हैं। तो आखिर में अगर हमें लिटरेचर को डिफाइन करना हो, तो हम कैसे करेंगे? लिटरेचर इज द एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ इन वर्ड्स ऑफ ट्रुथ एंड ब्यूटी। इट इज द रिटन रिकॉर्ड ऑफ मैन्स स्पिरिट एंड फीलिंग। तो यार, ये थी लिटरेचर की बात। वैसे तो इसका सीयूईटी पीजी एग्जाम में कोई स्पेशल पर्पस नहीं है, और ना ही आपको ऐसा कोई डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बट फिर भी 5 से 10 मिनट की इस वीडियो में आपका एक बेस स्ट्रांग होता है, और आपको ये क्लैरिटी मिलती है कि सीयूईटी पीजी करने के बाद आप जिस चीज में मास्टर्स करने जा रहे हो, उस चीज के लिए आप बने भी हो या नहीं। पीजी में अक्सर ब्रिटिश इंग्लिश हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एंग्लो सेक्सन पीरियड से लेकर पोस्ट मॉडर्न पीरियड तक। अगली वीडियो से हम उसी हिस्ट्री को कवर करेंगे। हर एक टाइम पीरियड को हम डिटेल में समझेंगे, पूरी तरीके से ब्रीफ में समझेंगे, और साथ ही देखेंगे साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन।